वेलकम बैक एवरीवन टू माय चैनल दैट इज गुडनेस ऑफ गॉड। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। आई होप आप अपने घरों में अच्छे होंगे, आशीषित होंगे और परमेश्वर को अपनी ज़िंदगी में प्राथमिकता दे रहे होंगे। तो एक बार फिर से मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि उसने हमें ये मौका दिया कि मैं एक बार फिर से आपके सामने एक वचन को लाने वाली हो सकी हूँ। और आज एक बार फिर से मैं जो सबसे ज़्यादा बात करती हूँ अपने मैसेजेस में वो प्रेयर के बारे में और फास्टिंग के बारे में। तो आज जो हमारा टॉपिक हुआ वो प्रेयर एंड फास्टिंग होगा। तो आइए हम अपने टॉपिक में जाने से पहले, अपने वचन में जाने से पहले प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद 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 करते हैं महान समर्थी जीते जानता परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आज के सुंदर दिन के प्रभु जी, और ये मौका देने के लिए कि आज हम सब जीवित हैं और हम एक और नया दिन आपको देख सकें। प्रभु आपने हमें ये नया दिन इसलिए दिया प्रभु, ताकि अभी भी हमारे पास मौका है कि हम अपने जीवन में रिपेंटेंस लेके आए प्रभु जी, और आपकी फॉरगिवनेस हमारे जीवन में आ सके पिता परमेश्वर। प्रभु मैं इस टाइम जो भी वचन बोलूं प्रभु, मेरे हृदय के विचार मेरे मुंह के बोल प्रभु जी आपको महिमा और आदर दे सकें पिता परमेश्वर। इस वचन के द्वारा प्रभु जी आप लोगों से बात करेगा प्रभु। हमारी प्रार्थना को सुनने के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। सारा आदर जलाल हमारे जीवनों से आपको मिले पिता परमेश्वर। इस प्रार्थना को आपके लौटे पुत्र हमारे परमेश्वर मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो आज हम अपना टॉपिक जो करने वाले हैं वो है प्रेयर और फास्टिंग। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि व्हाई प्रेयर एंड फास्टिंग बिकम सो इम्पोर्टेंट फॉर आवर लाइफ। जो प्रेयर होती है और फास्टिंग होती है, जिसे हम उपवास रखना भी कहते हैं हिंदी में, वो हमारे जीवनों के लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? क्या रीजन है कि आपने मोस्ट ऑफ द सरमन्स या फिर अपने प्रचारों में या आपने चर्चों में सुना होगा कि आपके लिए प्रेयर और फास्टिंग बहुत ज्यादा नीडेड है। फिर व्हाई इट इज नीडेड फॉर अस। हम जो बिलीवर्स हैं, जो हमारे सामने जो खुदा ने अपना वचन दिया है, हम उसको जानते हैं अगर, तो हमारे लिए वो नीडेड क्यों है? तो आज मैं जो बात करने जा रही हूँ वो मैं डैनियल के बारे में बात करने जा रही हूँ। बुक ऑफ डैनियल के बारे में बात करूंगी। और सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज डैनियल फास्टिंग। सबसे पहले डैनियल फास्टिंग में क्या होता है? पहला पॉइंट जो है, लीव योर फेवरेट फूड आइटम्स। हम नहीं जानते, हमने जाने अनजाने में अपने जीवन में कुछ ऐसे खाने की चीजें होंगी जो हमने इतनी ज्यादा प्राथमिकता दे दी है कि हमने उसको एक मॉडल का रूप दे दिया, या फिर वो एक आइडोलेट्री हो गई हमारे जीवन में, वो एक आइडल बन गया कि हम उस खाने के बिना नहीं रह सकते। ठीक है। सेकंड इज लीव योर हैबिट्स। कुछ हमारी ऐसी आदतें होंगी जो हम चाहकर भी नहीं छोड़ पा रहे। तो अगर आज से कुछ है, जैसे कि आजकल बहुत कॉमन है, हम एक ऐसी जनरेशन में, ऐसे युग में है कि जहाँ पे फोन जो है वो बहुत सबके हाथ में रहता है, और रील्स स्क्रॉल करना या फिर यूट्यूब पे शॉर्ट्स देखना ये हमारे एक आम बात हो जाती है। तो अगर आपका भी कोई एडिक्शन है ऐसा, या फिर आपकी कोई ऐसी आदत है जो आप छोड़ना चाहते हैं, तो आप इस फास्टिंग से छोड़ सकते हैं। थर्ड इज रिमूव डिस्ट्रैक्शंस। आप चाहते हैं आप आपकी लाइफ में फोकस, और आप चाहते हैं आपकी लाइफ में कि परमेश्वर आप काम करे, तो आपको अपने जीवन से सारे डिस्ट्रैक्शंस को हटाना है, जो कि सिर्फ और सिर्फ प्रेयर और फास्टिंग से हट सकते हैं। Then the last and the most important point is gain favor and blessings from God. अगर आप प्रेयर और फास्टिंग में अपनी लाइफ को दे रहे हैं, अपने आप को सरेंडर कर रहे हैं, तो पिता परमेश्वर आपको फेवर से भरेगा, आपको ब्लेसिंग से भरेगा। तो मैं आपका ध्यान ले जाना चाहूंगी बुक ऑफ डैनियल। आपके पास आपका बाइबल है तो प्लीज आप उसको निकाल लीजिए और मेरे साथ पढ़िएगा। बुक ऑफ डैनियल चैप्टर 6। सबसे पहले हम उसकी वर्सेस 8 to 10 पढ़ेंगे, देन उसके बाद 15 to 22। तो यहाँ पे इस प्रकार लिखा है, चैप्टर 6 वर्स 8 to 10। Now, O king, establish the decree and sign the writing that it be not changed according to the law of the Medes and Persians, which alter not. Wherefore King Darius signed the writing and the decree. Now when the Daniel knew that the writing was signed, he went into his house, and his windows being opened in his chamber towards Jerusalem, he kneeled upon his knees 3 times a day and prayed and gave thanks before his God, and he did aforetime. Then we read from 15 to 22. Then these men assembled unto the king and said unto the king, Know, O king, that the law of the Medes and Persians is that no decree nor statute which the king established may change. Then the king commanded, and they brought Daniel and cast him into the den of lions. Now the king spoke and said unto Daniel, Thy God whom thou serve continually, he will deliver thee. तो आप सब, ये परमेश्वर का वचन है, आमीन। इसके पढ़े सुनने पर आशीष मिले।
मैं आपका ध्यान डैनियल की स्टोरी पे ले जाना चाहूँगी, जो आज तक शायद आपने बचपन से लेके अपने संडे स्कूल से लेके आज तक बड़े होते-होते ये सुना होगा, और लोग बहुत इसके एग्ज़ाम्पल भी देते हैं कि डैनियल को शेर की मान में या शेर की गुफ़ा में या शेर लायन की डेन में डाला गया था, बट उसको कोई हानि नहीं आई। और हम सब ये सुनते हैं, और बट कभी आपने सोचा है कि ऐसा क्यों हुआ? क्यों ऐसे जानवर ने उसको नहीं खाया या फिर नहीं मारा, नहीं बर्बाद किया? इसका सिर्फ एक और एक ही कारण है, जो कि है उसकी भक्ति, उसका विश्वास परमेश्वर में। उसने अपनी लाइफ को डैनियल ने अपनी लाइफ को परमेश्वर के हाथ में सरेंडर कर रखा था। जैसे कि हमने वचन में पढ़ा, वो दिन में 3 बार परमेश्वर की समीपता में जाता था। वो दिन दिन में 3 बार अपने घुटनों पे आके नील डाउन होके परमेश्वर से बात करता था, उससे एक रिलेशनशिप बनाता था। तो परमेश्वर ने उसके चारों तरफ ऐसी अपनी शील्ड को, अपने प्रोटेक्शन को बांध रखा था कि कोई भी चीज उसको आके छू नहीं सकती थी, जो उसके नाश के लिए बनी हो। उसके बाद हम देखते हैं व्हाई डैनियल केप्ट फास्टिंग। अब डैनियल को क्या जरूरत थी फास्टिंग रखने के लिए? आपने जैसे कि पढ़ा होगा कि जो हमारा इजरायली लोग थे और जेरूसलम था, वो क्या हो गया था? वो करप्ट हो गया था। वो वहां पे इतना ज्यादा पाप बढ़ गया था कि डैनियल जब वहां पे पहुंचा तो उसके अंदर एक बर्डन आया कि मैं इन लोगों को बचाना चाहता हूँ, मैं ज्यूस को, मैं यहूदियों को बचाना चाहता हूँ कि ये परमेश्वर के गुस्से से बच जाएं, या फिर जो पाप ये कर रहे हैं, जो कर्सेस इन पे आ रहे हैं, वो ना हो, बल्कि परमेश्वर की ब्लेसिंग्स और परमेश्वर का फेवर उनके जीवनों पे हो सके। तो इस कारण डैनियल ने फास्टिंग रखने की सोची। तो हम देखते हैं डैनियल चैप्टर 9 में वर्सेस 3 to 4 में, जहाँ की इस प्रकार लिखा है। आप मेरे साथ निकालिए डैनियल 9 वर्सेस 3 to 4। And I set my face unto the Lord God to seek by prayer and supplications with fasting and sackcloth and ashes. And I prayed unto the Lord my God and made my confession and said, O Lord, the great and dreadful God, keeping the covenant and mercy to them that love him and to them and keep his commandments. Amen. तो डैनियल ने सिर्फ इस मारे कि उसके लोग बचाए जा सकें, और इस मारे की जो परमेश्वर का क्रोध है वो उन इजरायलियों पे ना भड़के, ना फिर ज्यूज जो हैं वहां पे उन पे ना भड़के, और उसका राज्य बचाया जा सके, वो जो परमेश्वर का चुनी हुई जगह है वो बचाई जा सके। ठीक है, तो डैनियल एक बहुत ही प्रार्थना और फास्टिंग करने वाला एक व्यक्ति था, और परमेश्वर ने उससे अपने अपने उसके जीवन में बहुत सारे मिराकल्स को, बहुत सारे ऐसी गवाहियां उसके जीवन में दी थी। अगर हम डैनियल की किताब, उसका आखिरी अगर हम चैप्टर पढ़ते हैं, चैप्टर 12 अगर हम पढ़ते हैं, तो उसमें आप देखेंगे, अगर आप पूरी बुक डैनियल की अब आप एक पढ़ लीजिए या फिर आप एक निश्चय लीजिए कि आप डैनियल की बुक को पूरी पूरी को पढ़ेंगे, तो आपको पता चलेगा कि कैसे कैसे परमेश्वर ने उसको उन चीजों से निकाला, या फिर उन चीजों को उन ट्रायल्स और ऐसे सिचुएशंस में उन्होंने उस डैनियल को अपने अपने हाथों में छुपा के रखा, अपने प्रोटेक्शन में छुपा के रखा। तो अगर हम चैप्टर 12 में डैनियल की देखते हैं, तो उसमें इसी प्रकार लिखा है कि उसकी इतने प्रार्थना और इतने बार फास्टिंग में जाने से परमेश्वर उससे प्रसन्न थे, और जब वो पहले दिन ही फास्टिंग में गया था तो परमेश्वर ने उसके लिए उत्तर भेजने शुरू कर दिए थे। और ऐसे ऐसे रेवलेशंस परमेश्वर ने उससे खोले थे, जो कि हम रेवलेशन की बुक में देखते हैं। बट परमेश्वर ने कहा था कि अभी वो उसको पूरा तरीके से नहीं बताएंगे, क्योंकि ये सारे रेवलेशन तब खुलेंगे जब परमेश्वर दूसरी बार आएंगे। तो मैं आपसे यही कहूंगी कि हमें अपनी प्रार्थना, अपनी फास्टिंग को बराबर से रखना है, क्योंकि क्योंकि इसके बिना हम अगर सोचें कि हम कुछ कर सकते हैं तो ऐसा इम्पॉसिबल है। ठीक है, आपने फिर अगर आप बुक डैनियल की बुक को देखेंगे, तो उसमें आप ये देखेंगे कि जब डैनियल अपनी प्रार्थना और फास्टिंग में था, तो जब वो पहले दिन ही वो फास्टिंग में गया था, तभी परमेश्वर ने उसको गैब्रियल को, जो जो एंजल गैब्रियल है, उसको पहले दिन ही परमेश्वर ने उसके आंसर्स लेके भेज दिए थे। बट कुछ ऐसी शैतानी शक्तियां थी जो उस तक उसके आंसर्स को नहीं पहुंचने दे रही थी। फिर परमेश्वर ने क्या करा? फिर परमेश्वर ने अपने आर्क एंजल को, माइकल को, गैब्रियल की हेल्प करने भेजा, और एट द एंड माइकल गैब्रियल की जीत हुई, परमेश्वर की जीत हुई, और डैनियल की फास्टिंग और प्रेयर की जीत हुई, और वो रेवलेशंस डैनियल तक आ पहुंचे। तो मेरे पीपल ऑफ गॉड, आप सभी को नहीं पता कि आप, जो आपको लगता है कि आप एक सिंपल प्रेयर कर रहे हैं, या फिर आप अगर आप फास्टिंग भी रख रहे हैं तो वो आपको नॉर्मल लग सकती है, बट ऐसा नहीं है। आप नहीं जानते कि हम जो ये फिजिकल वर्ल्ड देख रहे हैं, इसके अलावा भी वर्ल्ड है, इसके अलावा भी हमारा स्पिरिचुअल वर्ल्ड है,
जहाँ पे एंजल्स हैं, परमेश्वर के और शैतान के भी। तो आपको नहीं पता आप किसी चीज़ के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, बट उन चीज़ों को रोकने के लिए बहुत सारे ऐसी गंदी आत्माएँ हैं या अनक्लीन स्पिरिट्स हैं जो उन आंसर्स को और उन डिलेस को करने को आती हैं और रोकने आती हैं ताकि आप आगे ना बढ़ पाएँ। तो अगर आप प्रेयर और फास्टिंग में हैं, तो ये सारे बंधन इसमें टूट सकते हैं। एक बार फिर से मैं परमेश्वर का धन्यवाद करूँगी कि उन्होंने ये मौका दिया कि मैं ये कर सकी। और एक और आपको रेवलेशन देना चाहती हूँ, ये मैं खुद भी एक पास्टर अरुल थॉमस नाम के पास्टर हैं जो दिल्ली आईसीएम चर्च में है, मैं उनका सरमन सुनती हूँ और उनसे भी मैं काफ़ी इंस्पायर्ड हूँ और उनसे मैं उनके सरमन्स के थ्रू मैं नोट्स बनाती हूँ। तो कल उन्होंने एक रेवलेशन दिया था कि आप क्या जानते हैं कि परमेश्वर के शिष्य जो उनके साथ थे, उन्होंने परमेश्वर से ये नहीं पूछा या उन्होंने ये नहीं बोला कि आप हमें प्रीच करना बताइए या आप हमें डीमंस को कैसे निकालते हैं ये करना बताइए, बल्कि उन्होंने शिष्यों ने ये पूछा कि आप हमें ये बताइए कि प्रार्थना कैसे करनी होती है। और आप ये भी जानते हैं कि परमेश्वर पिता जब इस दुनिया में आए थे तो उन्होंने रात रात में जागकर वो अपने खुदा के पास जाते थे और प्रार्थना में समय व्यतीत करते थे। तो क्या आपके लिए और मेरे लिए प्रार्थना इम्पोर्टेंट नहीं है? क्या आप और मैं इतने ज्यादा बिजी हैं अपनी लाइफ में कि प्रार्थना हमारे लिए कुछ नहीं है और हमने क्या खुदा को फॉर ग्रांटेड ले रखा है? अगर हाँ, तो आज भी मौका है हमारे पास, आज भी मौका है हमारे पास कि हम अपनी जिंदगी को बदल सकें, रिपेंट कर सकें और परमेश्वर हमें माफ करने के लिए तैयार है। परमेश्वर आज भी चाहता है कि हम में से हर एक इंसान बचाया जाए। उसने ये नहीं कहा कि मैं सिर्फ बिलीवर्स के लिए आया हूँ, उसने ये नहीं कहा कि मैं सिर्फ क्रिश्चियंस के लिए आया हूँ, वो सारी मानव जाति के लिए आया है। अगर हम बाइबल में पढ़ते हैं जॉन 3:16, उसमें ये लिखा है कि परमेश्वर ने अपने इकलौता पुत्र भेज दिया ताकि सारी जाति, सारे लोग जो इस समाज में, इस वर्ल्ड में, इस दुनिया में, इस यूनिवर्स में, वो बचाए जा सकें। तो अगर आज आप मेरे को कोई ऐसा इंसान देख रहा है जो बिलीवर नहीं है, जो क्रिश्चियन नहीं है, तो आपके लिए भी गुड न्यूज है कि परमेश्वर आपको भी बचाना चाहता है। बस आपको ये करना है कि आप परमेश्वर के वचन को पढ़ें, प्रार्थना करें। अगर आपको नहीं पता कि प्रभु यीशु मसीह कौन है, तो आप प्रार्थना करें, आप उस पर थोड़ा सा विश्वास करके देखें, वो आपसे बात करेगा और आपको आपकी परेशानी में से निकालेगा। मैं धन्यवाद करती हूँ एक बार फिर से परमेश्वर का कि वो हमारे बीच उपस्थित है, उनका आत्मा हमारे साथ है। तो लास्ट में क्वेश्चन आता है कि व्हाट वी रिसीव व्हेन वी आर फास्टिंग एंड डूइंग प्रेयर। अगर हम प्रार्थना और फास्टिंग में है तो हमें क्या मिलेगा? सबसे पहला डिवाइन विजडम एंड रेवलेशन, जैसे कि अभी हमने डैनियल के बारे में सीखा कि उसको अंत की जो हमें रेवलेशन बुक में मिलता है उसकी कुंजी आके परमेश्वर ने डैनियल की किताब में 12वें अध्याय में उसको बता दिया था कि ऐसी ऐसी चीजें होनी हैं। देन इंटीमेट रिलेशनशिप विद गॉड, अगर हम प्रेयर और फास्टिंग में हैं तो हम क्या कर रहे हैं? हम परमेश्वर के साथ समय व्यतीत कर रहे हैं और हम परमेश्वर को बहुत ज्यादा नजदीकी से चाहते हैं। अगर हम आज नॉर्मल वर्ल्ड की अगर हम एग्जाम्पल लें, तो अगर आप जानते हैं कि एक रिलेशनशिप को बनाने के लिए, ठीक है, चाहे वो किसी के साथ भी रिलेशन हो, ठीक है, तो उसमें क्या होता है? क्या आप अपना अगर हिस्सा देते रहें, क्या वो रिलेशनशिप चल सकता है? नहीं। यहाँ क्या होता है? यहाँ पे दोनों इंसान का या दोनों लोगों का बातचीत करना, समय बिताना साथ में इम्पोर्टेंट होता है। वही हमारा परमेश्वर चाहता है हमसे। अगर हम अपने जीवन में समय परमेश्वर को दे रहे हैं, अगर हम उससे बात करने जा रहे हैं, तो वो भी हमसे बात करेगा और वो हमारे आंसर्स को भेजेगा, वो हमारे सोल्यूशंस को भेजेगा, वो हमारे जीवन से हर एक डिले को हटाएगा। देन थर्ड इज ब्रेकिंग डिमोनिक स्ट्रॉन्ग होल्ड्स। जैसे अभी हमने डैनियल के विषय में पढ़ा कि उसके उत्तर पहले दिन ही आना स्टार्ट हो गए थे, बट कुछ ऐसे डिमोनिक स्ट्रॉन्ग होल्ड्स थे जो उसके उत्तर को आने नहीं दे रहे थे, बट वो प्रेयर और फास्टिंग करता था। इस मारे खुदा ने उसके लिए, उसके लड़ने के लिए, उसके उत्तर को उस तक पहुंचने के लिए माइकल को भेजा। और अगर कुछ ऐसी परिस्थितियां होती है, परमेश्वर खुद उतर के आएगा और आपकी मदद करेगा। देन लास्ट इज लीड अ लाइफ दैट टेस्टिफाई एंड ग्लोरीफाई गॉड्स नेम। अगर आप प्रेयर और फास्टिंग में हैं तो आपको बताना नहीं पड़ेगा कि मैं प्रेयर करता हूँ, मैं फास्टिंग करता हूँ। वो आपके चरित्र में, वो आपके कैरेक्टर में, वो आपकी हम्बलनेस में, वो आपके बोलने में दिखाई देगा। तो मैं आशा करती हूँ परमेश्वर से कि मैंने जो आज ये आपको वचन बताया है प्रेयर और फास्टिंग के बारे में, आप इसको सोचेंगे और गंभीरता से लेंगे और अपने जीवन को प्रेयर और फास्टिंग में व्यतीत करेंगे, क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट है और उसकी हार्वेस्ट ऑलरेडी रेडी है, बट उसको काटने के लिए, उसको रीप करने के लिए लोग तैयार नहीं है। तो आज मेरे को और आपको ये प्रण लेना है, ये प्रॉमिस करना है अपने आप से, ये खुदा से कवेनेंट बांधनी है, ये वाचा बांधनी है कि हम उसके राज्य के लिए तैयार होंगे और हम उसके राज्य की खोज के लिए
खर्च और इस्तेमाल होंगे। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने ये मौका दिया कि मैं ये आपसे बाँट सकी, और मैं एक बार फिर से आपसे कहूँगी कि कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं है। अभी भी समय है आपके पास। अगर आप सोचते हैं कि आपने अपनी ज़िंदगी को ऐसे बर्बाद कर दिया, या फिर आप ये सोचते हैं कि आपके जीवन में अब कुछ नहीं हो सकता, तो ये सब गलत है, ये सब झूठ है, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ आपसे बात शैतान करता है। परमेश्वर अभी भी चाहता है, क्योंकि उसका वचन कहता है कि उसने उन 99 शीप्स को छोड़ दिया कि सिर्फ़ वो एक शीप को बचा सके। तो अगर आप वो एक शीप हैं, तो परमेश्वर आज भी आपको बचाने के लिए रेडी खड़ा है। वो आज भी अपनी बाहों को खोल के आपके लिए रेडी खड़ा है, और वो चाहता है कि आप वापस लौट आएँ। तो मैं आपसे आशा करती हूँ कि वो आप आज ये मैसेज आपसे कुछ बात करे, और आप अपनी ज़िंदगी को बदलने के लिए पहला कदम उठाएँ। परमेश्वर का एक बार फिर से धन्यवाद हो कि उनकी उपस्थिति यहाँ है। आइए हम लास्ट में प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद करते हैं महान सामर्थ्य जीवित दयावान पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं सारी आशीषों के लिए, बरकतों के लिए प्रभु जी, जो आपने हमारे जीवन में दी प्रभु। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि आपने ये मौका दिया कि एक बार फिर से प्रभु हम इस वचन के द्वारा प्रभु आपके नाम की महिमा को, आपकी शक्ति को, आपकी पावर को प्रभु जी हम देखने और जानने वाले और सीखने वाले हो सकें पिता परमेश्वर। मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं प्रभु जी, अगर किसी के जीवन में भी अकेलापन है, या किसी के जीवन में प्रभु जी कुछ डिलेज हैं पिता परमेश्वर, या फिर वो प्रभु अभी भी भटके हुए हैं, अभी भी वो डार्कनेस में है पिता परमेश्वर, तो मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि वो रिलीज हो जाए इन द नेम ऑफ जीसस। लॉर्ड, नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर यू पिता परमेश्वर। प्रभु, जो लोग आज ये सोच रहे हैं कि वो पापी हैं, गिल्ट में है पिता परमेश्वर, पर आप ऐसी सोच नहीं रखते प्रभु जी, आपकी ओर से वो नई चीजें नहीं है पिता परमेश्वर। मैं आपसे प्रार्थना मांगती हूँ प्रभु कि आप उनसे बात करेगा पिता परमेश्वर, ताकि वो आपके रेवलेशन को, आपकी प्रेजेंस को अपने जीवन में पाने वाले हो सके प्रभु। सारा आदर जलाल हमारे जीवनों से आपको मिले पिता परमेश्वर, और ये वचन प्रभु जी इस वीडियो के द्वारा लोगों से बात करने वाला हो सके प्रभु। सारा आदर जलाल हम आपको देते हैं पिता परमेश्वर। इस प्रार्थना को आपके लौते पुत्र समय प्रधान यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। एक बार फिर से पिता परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसने ये वचन आप तक पहुंचाया, और मैं आशा करती हूँ कि आप इसके थ्रू ब्लेस्ड होंगे, आशीषित होंगे। इस वीडियो को प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और लोगों तक प्रभु का वचन पहुंचाइए। और आप अपने कमेंट्स के द्वारा बता सकते हैं कि इस वचन को के द्वारा परमेश्वर ने कैसे आपसे बात करी, और अगर आपकी कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं परमेश्वर को फिर से धन्यवाद करती हूँ। सारा आदर जलाल हमारे जीवनों से उनको मिले और हमेशा मिलता रहे। शालोम, गॉड ब्लेस यू ऑल।